हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसका और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो कवर करेंगे। और आज का टॉपिक है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेथड इन बायोलॉजी के अंदर, जहाँ पर पहला पॉइंट होता है कि इसमें सेंटर डेंसिटी होती है, उसका मीन्स क्या होता है, यानी कि इसमें कौन कौन इंक्लूड किए जाते हैं। तो मीन होता है, मीडियन होता है एंड मोड होता है। यहाँ पर हम बायोस्टैटिक्स के अंदर मीन एंड मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंटर डेंसिटी होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आपको याद रखना है मीन होता है, एक मीडियन एंड मोड होता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है कि मीन होता है, उसका अगर मीन होता है वो निकालना हो तो आपको मीन होता है उसको कैसे निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है कि सम ऑफ डाटा, यानी जितनी जो एवरेज होता है वो निकालना है, सम करना है जो डाटा दे रखे हैं उनका, एंड टोटल नंबर ऑफ डाटा होते हैं वो नीचे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, यानी कितने नंबर होते हैं वो डाटा के दे रखे हैं वो आपको नीचे लिखना है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने डाटा होता है वो रिप्रेजेंट कर रखे हैं 10, 20 एंड 30 एंड 40, 15 सबको एवरेज करना है, यानी ऐड करना है अपॉन टोटल नंबर दे रखे हैं डाटा के 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 दे रखे हैं। तो 150 अपॉन 5 हो जाएगा, इनको एवरेज करेंगे तो यहाँ पर 30 होता है वो आंसर निकल जाएगा। यानी मीन एंड मीडियन एंड मोड होता है, उसके अंदर जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में ये देखें तो इसका ग्राफ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हम आगे देख रहे हैं। आगे देखें तो मीडियन आता है, मीडियन होता है वो हमें क्या होता है, इस प्रकार से हमें डाटा दे रखे हैं, मीडियन को कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जो डाटा दे रखे हैं उसमें सबसे पहले जो छोटी संख्या होता है उसको लिखा जाता है, यानी छोटे से बड़े की तरफ आपको लिखना है इन डाटास को। जहाँ पर सबसे छोटा इसमें 3 दे रखा है, 3 के बाद में 5, फिर 6, फिर 9, फिर 12 एंड 13 होता है वो दे रखा है। इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ट्रिक लगानी है कि एक साइड इधर से कट करना है तो एक वर्ड होता है, इधर से कट करना है, इधर से कट करना है तो इधर से, यानी यहाँ पर जो मिड वैल्यू होती है वो दोनों रह गई। अगर एक मिड वैल्यू होती तो आप 2 का होता है वो डिवाइड कर लेते। तो यहाँ पर 6 एंड 9 है तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, एंड 2 यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर 2 होता है वो नीचे की तरफ रखा जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। फिर आता है मोड। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो डाटा दे रखे हैं उसमें कौन सी सीक्वेंस होती है, वो सबसे ज़्यादा रिपीटेड सीक्वेंस होता है। जहाँ पर देखिए तो 9 एक बार रिपीट हो रहा है, फिर 9 होता है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 9 होता है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। और कोई सी भी संख्या होता है यहाँ पर जो डाटा दे रखे हैं वो ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, 9 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है वो रिपीट हो रहा है, यानी आंसर हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो ये बेसिक बायोस्टैटिक्स के अंदर मीन एंड मीडियन एंड मोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसे ईजिली आप होता है वो निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मे बी तो आपसे जो मीन एंड मीडियन एंड मोड जो डाटा होता है उसमें तीनों निकालने होते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राफ दे रखा है पॉजिटिव स्क्यू एंड जो नेगेटिव स्क्यू होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे मैं अभी पीवाई क्यू होता है वो सॉल्व कराऊंगी। 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी ग्राफ से होता है। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर आपको समझना है कि पॉजिटिव स्क्यू होता है उसका कैसा ग्राफ मिलता है, एंड नेगेटिव स्क्यू होता है वो किसका कैसा ग्राफ मिलता है। तो पॉजिटिव स्क्यू मतलब होता है राइट साइड होता है उस साइड, यानी कि इस प्रकार से राइट साइड होता है उसके अंदर आपको ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मोड को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियन को, सी रिप्रेजेंट करता है मीन होता है उसको। फिर आता है नेगेटिव स्क्यू। नेगेटिव स्क्यू होता है वो लेफ्ट साइड होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्रकार से लेफ्ट साइड की तरफ होता है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव स्क्यू होता है वहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है मोड को, बी होता है मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सी एंड मीन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर ए होता है सभी के अंदर मोड होता है उसको जो मिड वैल्यू होती है वो मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड की है, फिर मीडियन है, फिर मीन है। आपको ये ए बी सी डी होता है वो अच्छे से देख लेना है। दोनों ग्राफ के अंदर ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सी होता है मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट हमें आगे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है वो आया हुआ है 2020 के अंदर। फिर आपको ये जो नीचे आपको लिख रखा है कि जो पॉजिटिव स्क्यू होता है उसके अंदर जो डाटा होता है, यानी कि जो रिप्रेजेंट करने का जो डाटा होता है उसमें मीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है वो सबसे कम होता है। यानी ये आपको ऑर्डर होता है वो याद रखना है, यानी जो पॉजिटिव स्क्यू होता है उसका ऑर्डर होता है मीन ज़्यादा, फिर मीडियन, फिर मोड होता है वो ज़्यादा होगा। नेगेटिव स्क्यू होता है उसके अंदर जो आपको ऑर्डर होता है वो याद रखना है, तो उसके अंदर होता है मोड ज़्यादा होता है, एंड मीडियन एंड मीन होता है वो सबसे कम होता है। जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा, जो पॉजिटिव स्क्यू होता है उसका नेगेटिव स्क्यू होता है उसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा। लेकिन ए बी सी होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है, ये ऑर्डर होता है वो अच्छे से याद रखना है। अगर हम आगे जो पीवाई क्यू होता है वो सॉल्व करें, अगर पीवाई क्यू होता है वो देखें तो ये 2020 के अंदर सीएसआई नेट का क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो आप इस ग्राफ को अगर पहले से पता होता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आपको ग्राफ में पूछा गया है, क्वेश्चन है कि इन द 2 ग्राफ दे रखे हैं आपको गिवन बिलो, नीचे 2 ग्राफ दे रखे हैं वो डू ए बी सी डी रेफरेंस टू, यानी यहाँ पर ए बी सी डी होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, और आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि पॉजिटिव स्क्यू होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेगेटिव स्क्यू होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट हमने पीछे देखा है कि यहाँ पर देखा था कि ए होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो हमारा, अभी जस्ट हमने
देखा कि मोड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यू हो चाहे नेगेटिव स्क्यू, दोनों के अंदर मोड होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी होता है मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, एंड सी हमेशा मीन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी चाहे पॉजिटिव स्क्यू कंडीशन हो चाहे नेगेटिव ग्राफ हो, दोनों ही कंडीशन में ऐसे आता है। तो यहाँ पर ए मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आंसर होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अगर बी को सेकंड को देखें तो यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है मीन को, तो ये भी होता है वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। फिर देखिए सी थर्ड कंडीशन, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है मोड को, यानी ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर ए मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमने जस्ट अभी देखा है पीछे की तरफ, जहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा था मोड को, बी रिप्रेजेंट करता है मीडियन को, एंड सी रिप्रेजेंट करता है मीन को। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमने अभी जस्ट हमने पीछे ग्राफ किया है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। तो ABCD होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। साथ में ही आपको जो ऑर्डर होता है वो अच्छे से याद रखना है। ऑर्डर का PYQ होता है वो सोल्व करते हैं। हम ये PYQ देखें तो ये जून 2018 के अंदर पूछा गया था, जहाँ पर आपको ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया था। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है फॉलोइंग आर स्टेटमेंट टू डिपिकेट रिलेशनशिप अमॉन्ग मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसिटी इन द स्क्यूड डाटास। यानी यहाँ पर सेंटर टेंडेंसिटी होता है वो जस्ट अभी हमने पीछे भी देखा था, जहाँ पर आपको दे रखा है कि पॉजिटिव स्क्यू होता है उसका मीन्स अभी जस्ट हमने पीछे देखा है कि जो पॉजिटिव स्क्यू होता है उसका जो हमने देखा था उसमें मोड ज़्यादा होता है, यानी मीन होता है वो ज़्यादा होता है, सॉरी मीन ज़्यादा होता है, फिर मीडियन ज़्यादा होता है, एंड मोड होता है वो सबसे कम होता है। जस्ट अपोजिट होता है वो नेगेटिव जो इसके होता है उसका हो जाएगा डाटा जिसका ऑर्डर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, जस्ट अपोजिट उल्टा दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव स्क्यू होता है, जस्ट अभी हमने देखा था यानी मीन होता है, मीन ज़्यादा नहीं होता है, मोड होता है, यानी पॉजिटिव स्क्यू का हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अगर देखें तो नेगेटिव स्क्यू डाटा होता है उसमें मोड ज़्यादा होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर मीडियन होता है उससे कम होता है, एंड मीन सबसे कम होता है, ये स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें विच अबाउट द स्टेटमेंट इज ट्रू, जहाँ पर आपको स्टेटमेंट होते हैं वो ट्रू दे रखे हैं, तो यहाँ पर P एंड S होता है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये P होता है वो करेक्ट है, एंड S होता है वो करेक्ट है। अगर आपको डाटा होता है वो पता होता तो आप इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली होता है वो सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आज हमने सीखा कि जो आपको मीडियन एंड जो मोड मीडियन एंड जो मीन होता है उसका एक तो ग्राफ होता है वो अच्छे से याद रखना है, और आपको ऑर्डर होता है उसका अच्छे से याद रखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के होता है उसका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।